गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एजुकेशन नेटवर्क्स न्यू क्लास। एजुकेशन नेटवर्क्स की इस कक्षा में सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। एट दिस टाइम हमारा टॉपिक रनिंग है लेसन नंबर 6 मौर्य एम्पायर 2 या 1 डेज में ये क्लास इसका ये लेसन हमारा फिनिश हो जाएगा। इससे पीछे वाले कक्षा में मैंने आपके साथ में मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन कैसा था उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। टुडेज क्लास आई विल डिस्कस विद यू भाई प्रांतीय प्रशासन, नगर मंडल और नगर प्रशासन, जिला मंडल, मंडल जिला था, नगर प्रशासन, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सो ज़्यादा टाइम न लेते हुए भी ज़्यादा टाइम डोंट वेस्ट मोर टाइम, हरियप आज की कक्षा को मैं शुरू कर रहा हूँ तो ध्यान से देखें। ठीक है, देखो जी। चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त वैश्य को काठियावाड़ का राज्यपाल बनाया। किसका? काठियावाड़ का राज्यपाल बनाया। और राज्यपाल को कितना? 12,000 पण वैश्विक वेतन मिलता था। ये क्वेश्चन इसे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त ने किसको काठियावाड़ का राज्यपाल बनाया, तो आप बता सकते हैं पुष्यगुप्त को काठियावाड़ का, उसको 12,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। ये हमारा प्रांतीय प्रशासन में इतना इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है वही मैं आपको इस क्लास में डिस्कस करूंगा। जो इम्पोर्ट नहीं है उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, इसमें यही इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट थी। ठीक है, चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त वैश्य को काठियावाड़ का राज्यपाल बनाया और उसको 12,000 वार्षिक पण वेतन मिलता था। उसके बाद भाई मंडल जिला था, नगर प्रशासन कैसा था भाई? प्रत्येक प्रांत में कई मंडल होते थे भाई, ज़्यादा मंडल होते थे। इसकी क्षमता यानी तुलना आधुनिक मशीनरी से की जा सकती है भी। प्रत्येक प्रांत में कई मंडल होते थे और उसकी तुलना किससे? आधुनिक मशीनरी से की जा सकती है। किससे? आधुनिक मशीनरी से की जा सकती है। और मंडल का विभाजन किसमें? जिलों में होता था। मंडल का विभाजन किसमें? जिलों में होता था। और जिले के नीचे स्थानीय नामक इकाई थी। जिले के नीचे मतलब मंडल का विभाजन जिलों में होता था और जिलों के नीचे स्थानीय नामक एक इकाई थी। इसमें कितने? 800 गांव शामिल थे। कितने? 800 विलेज इसमें इंक्लूडेड थे। किसमें? स्थानीय इकाई में। ठीक है, और स्थानीय के अंतर्गत 400 ग्राम की द्रोण, मतलब स्थानीय के अंतर्गत वे 400 ग्राम की द्रोण नामक 2 इकाई थी। कितनी? 400 गांव की द्रोण नामक 2 इकाइयाँ थी। और द्रोण के अंतर्गत 200 ग्राम की, भाई स्थानीय के अंतर्गत तो भाई 400 ग्राम की, 400 ग्राम की 2 ग्राम का मतलब गांव होता भाई, वो ग्राम नहीं है जो आप सोचो ये जो इसे वेट से रिलेटेड नहीं। तो भी द्रोण नामक 2 इकाइयाँ थी। और द्रोण के अंतर्गत 200 ग्राम की खारविटिक इकाई थी। और खारविटिक के अंतर्गत 200 संगण थे। कितने? 20 संगण थे। मतलब द्रोण के अंतर्गत, स्थानीय के अंतर्गत 400 ग्राम की द्रोण इकाई थी और द्रोण के अंतर्गत 200 ग्राम की खारोटिक इकाई थी। और खारोटिक के अंतर्गत कितने? 20 संगण थे। और प्रत्येक संगण में कितने भाई? 10 गांव थे। प्रत्येक संगण में कितने? 10 गांव थे। ठीक है, इजंट दैट सोल? यहां तक क्लियर है? आगे देखो जी, आगे क्या कहता है कि भाई संगण का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? रोप कहलाता था। संगण का जो प्रधान अधिकारी था उसको क्या कहा जाता था? रोप। उसके बाद देखो भाई मौर्य युग में नगरों का प्रशासन भाई किसे? नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन किसके द्वारा? नगरों पालिकाओं के द्वारा चलाया जाता था। नगर की एक सभा होती थी। नगर की भी एक सभा होती थी जिसका प्रमुख क्या कहलाता था? नागरक कहलाता था। नागरक कहलाता था। इसमें कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं मैंने आपके साथ इन दिस क्लास में मैंने आपको के साथ डिस्कस किए। जो इसके रिमेनिंग टॉपिक हैं आई विल डिस्कस विद यू इन नेक्स्ट क्लास। प्लीज टेल मी अबाउट योर व्यू इन द कमेंट बॉक्स। सो इट्स माई पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एजुकेशन नेटवर्क्स चैनल्स एंड प्रेस बेल आइकन। भी आप एजुकेशन नेटवर्क्स की कक्षाओं को 190 के करीब जो स्टेटस है व्हाट्सएप पे उसको चेक करते हो, बट इस चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो
आप नहीं, आपके रिलेटिव हैं, नोइंग पर्सन है, वो इस वीडियो को देखें, वो करें और अपने आगामी एग्ज़ाम के लिए इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक था यहीं पर फिनिश हुआ। इसके साथ साथ मैं आपको इसमें एजुकेशन नेटवर्क चैनल पर आपको डेली 5 या 6 जीके, नेशनल जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम की पॉइंट व्यू के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। दैट्स टुडेज फॉर इनफ। मीट यू टुमारो इन न्यू क्लास विद सम मोर न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।